जागतोली 10 चूल्हा महोत्सव 2024 के कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी श्री आदित्य कोठारी जी, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती आशा नौटियाल जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रुद्रप्रयाग श्री महावीर पवार जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी, श्रीमती अमरदेवी शाह जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत रुद्रप्रयाग, एडवोकेट जयवर्धन कांडपाल जी, अध्यक्ष 10 चूल्हा महोत्सव श्री सौरभ गहरवार जी, अक्षय कोंडे जी, पुलिस अधीक्षक एवं मंच पर आसीन सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी जागतोली 10 चूल्हा विकास महोत्सव के आयोजकगण, आए हुए सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी इस क्षेत्र के सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आपको जागतोली 10 चूल्हा महोत्सव में उपस्थित होने पर आप सभी का अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं देवों को देव, महादेव और हिमालय की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा देवी के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं। इस अवसर में मैं केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक स्वर्गीय शैला रानी दीदी को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो एक प्रभावशाली राजनेता होने के साथ साथ एक समर्पित जनसेवक और मानवीय संवेदनाओं से भरपूर व्यक्तित्व की धनी थी। शैला दीदी अपनी अंतिम सांस तक इस क्षेत्र के विकास और यहाँ के लोगों के कल्याण की चिंता करती रही। भले ही आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं आप सबको आज इस अवसर पर विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्षेत्र के विकास को लेकर जो उनके सपने थे, जो संकल्प थे, जो उनकी आशाएं थी, उन सपनों को हम सब मिलकर अवश्य पूरा करेंगे। भाइयों बहनों, 10 चूल्हा का यह क्षेत्र सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होने के साथ ही अपनी प्राचीन परंपराओं, मेलों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ नैनी चोटी पर विराजमान मां नैनी देवी समस्त उत्तराखंड वासियों की, सभी हिमालय वासियों की रक्षा करती हैं। हर वर्ष नंदाष्टमी के अवसर पर आयोजित होने वाला यह जागतोली 10 चूल्हा महोत्सव देवभूमि उत्तराखंड की आस्था का प्रतीक होने के साथ साथ हमारी समृद्ध परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय संगम भी है। इस तरह के पारंपरिक मेले हमारे भीतर जो धार्मिक ऊर्जा है उसको मजबूत कर हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं, एकता, समर्पण और आस्था की भावना को बढ़ाते हैं। मैं इस महोत्सव के आयोजकों को हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि आप लोग इस सांस्कृतिक धरोहर को सजोने, सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मेरा भी आप सबके बीच में आने का बहुत ही मन था। मैं भी चाहता था आप सबसे मिलूं और इस महोत्सव में आप सबके बीच में सहभागी बनूं, आप सबसे मिलकर अनेक अनेक आपके अनुभवों को जानूं। लेकिन आप सबको पता है कि इस समय मैं केवल वर्चुअल माध्यम से ही आपसे जुड़ पा रहा हूं। मौसम की खराबी के कारण से आप सबके बीच में नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन मेरी भावनाएं आप तक पहुंच रही हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की पुण्य धरा से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। आज हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के इस कथन को चरितार्थ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रूप से उत्तराखंड हमेशा से समृद्ध रहा है, लेकिन अब हमारा प्रदेश आर्थिक, औद्योगिक और सतत विकास के दृष्टिकोण से भी देश दुनिया में एक अलग पहचान बना रहा है। आज प्रदेश में सड़क से लेकर शिक्षा तक और स्वास्थ्य से लेकर पेयजल तक हर क्षेत्र में आज इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है।
विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए प्रदेश के हर वर्ग का जीवन स्तर ऊपर उठाया जा रहा है। जहां भाइयों बहनों केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम सहित विभिन्न हमारे पौराणिक स्थलों के पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। केदारनाथ धाम में करीब 2000 करोड़ से भी अधिक लागत से अनेक पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। हमारा विजन है कि आने वाले वर्षों में चार धाम यात्रा पहले से अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक हो। भाइयों बहनों, संवेदनशील भौगोलिक परिस्थिति वाला राज्य होने के कारण हमें समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। हमें इस बार भी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा है। पूरी केदार घाटी इस आपदा में प्रभावित हुई है। अनेक स्थानों पर हमारे सड़क मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गए, परंतु हमने कोशिश की है समय पर प्रभावित लोगों को हर संभव मदद करने का प्रयास किया है। आपदा प्रभावित विभिन्न जगहों पर मैंने स्वयं जाकर वहां की स्थिति का जायजा लिया है और स्थानीय लोगों की समस्याओं को समझकर उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग भी प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया, जो जगह जगह पर अवरुद्ध हो गया है। घटना के तुरंत बाद ही मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्ग में फंसे एक एक व्यक्ति को हमें किसी भी हालत में बचाना है। मुझे इस बात का संतोष है कि बाबा केदार के आशीर्वाद से हम यात्रा मार्ग में और धाम में फंसे हजारों लोगों को सकुशल नीचे लाने में कामयाब हुए हैं। अभी भी कई जगहों पर छोटे छोटे भूस्खलन हो रहे हैं और स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित विभिन्न टीमें, जिला प्रशासन राहत एवं बचाव कार्यों में पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लगी है। अभी एक दिन पहले ही हमने 30 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है, जिसका इस्तेमाल केदारनाथ धाम के रास्तों को ठीक करने एवं यात्रियों की सुरक्षा को भी और पुख्ता किया जाएगा। भाइयों बहनों, मेरे लिए प्रदेश का हर नागरिक मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को यह आपदा के समय में अकेला नहीं पड़ने दूंगा, ऐसा मैंने संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यह भी वादा करता हूं कि जब तक आपके इस क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में विकास की धारा को अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा, आराम से नहीं बैठूंगा। इस कार्य में मुझे आप लोगों के सहयोग और समर्थन की भी जरूरत होगी। आपने पहले भी हमें अपना समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी आप सभी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहेगा। भाइयों बहनों, केदार घाटी में हमारी जो बहनें हैं वो काफ़ी अच्छा उत्पाद बनाने का काम कर रही हैं। महिलाओं द्वारा जो उत्पाद, जो उनके द्वारा प्रसाद जो बनाया जाता है उसको और बढ़ावा देंगे। क्षेत्र में एक ऐसी बागवानी को भी, उद्यान के क्षेत्र में ऐसी बागवानी को भी हम पनपाएंगे जिससे फल सब्जी दोनों ही ले सकेंगे। ये इकोलॉजी और इकोनॉमी की एक पहल होगी। क्षेत्र में ऐसे प्रयोग जो हमारे रघु कंडवाल जी, वीरपाल सिंह नेगी जी, राजेश रावत जी, प्रवेंद्र नेगी जी, मुलायम सिंह जी, बलबीर सिंह जी ने बागवानी में किए हैं, उन्हें अन्य परिवारों तक भी ले जाना है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में इस प्रकार के प्रयोग और तेजी से आगे बढ़ें, अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हों, इसके लिए सरकार के साथ साथ हम सब लोगों को मिलकर भी काम करना होगा और प्रयास करने होंगे। इस क्षेत्र में मैं हमारी मातृशक्ति को, सभी महिलाओं को भी मैं प्रणाम करता हूं। मैं उनको नमन करता हूं कि वो आज विभिन्न प्रकार के अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने समूहों के माध्यम से जहां अपना रोजगार कर रही हैं, अपने रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं। अनेक उन्होंने ऐसे प्रयोग किए हैं जिनका स्थानीय आर्थिकी को बढ़ाने में महत्व है और वो उनके नए सिरे से इसको आगे बढ़ाएंगी। उन सबको भी मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अंत में आज के इस शानदार आयोजन में मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।